हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जो डिप्लोमा करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पर उनकी एक क्वेरी रहती है, एक सवाल रहता है। मोस्टली मैंने कम से कम 20 ऐसे कमेंट्स पढ़े हुए थे, उसमें जो मैंने पढ़े तो उन ये जानना चाह रहे हैं कि यार मुझे पॉलिटेक्निक करना है, मुझे डिप्लोमा करना है, कौन सी ब्रांच सबसे सही होगी, यानी कौन सी ब्रांच से मैं डिप्लोमा करूं। तो जहां तक मैं समझता हूं, जब वो इस तरह से सवाल करते हैं कि कौन सी ब्रांच सबसे बेस्ट होगी, तो इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जिससे हम डिप्लोमा करें तो हमको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए और मेरी लाइफ जो है वेल सेटल्ड हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और कुछ एक जनरल आइडिया देंगे कि आपको कौन सी ब्रांच चुननी चाहिए। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा के बारे में कि कौन सी ब्रांच बेस्ट है जिससे कि जो है हम डिप्लोमा करेंगे तो हमको जल्दी सक्सेस मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दो चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले, मैक्सिमम आपकी जो प्रायोरिटी है वो गवर्नमेंट जॉब की है, तब तो जो है आपके लिए एक दूसरी ब्रांचेस में मोस्टली जाना चाहिए, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा। और अगर आप थोड़ा सा इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंड के हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है अपने मन मर्जी के मुताबिक कुछ नया करते रहें उस फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में अपने लेवल पे, तो आपको जो है किस सेक्टर में जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वैसे तो बेसिकली बहुत सारी ब्रांचें हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अंदर। ठीक है, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो है आर्किटेक्ट है, बहुत सारी जैसे इंजीनियरिंग की जो है इसमें ब्रांचेज होती हैं जिनसे कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन कि अगर ये देखा जाए कि कौन सी ब्रांचेज ऐसी हैं जिनमें गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा डिमांड होती है, तो आप देखेंगे कि जो सबसे टॉप लेवल पे आपको मिलेंगे वो सिविल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं। और उसके बाद देखें तो रिस्पेक्टिवली जो है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी जॉब मिलेंगी। ठीक है, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड है, यानी जो कोर टेक्निकल ग्रुप है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इन सारे फील्ड्स में प्राइवेट में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे को तुरंत जॉब चाहिए, मेरे को ये दिमाग में नहीं बसा के रखा है कि भाई मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तब तो आपके लिए बेस्ट है कि आप जैसे ही डिप्लोमा कंप्लीट करके आप निकलेंगे तो कुछ समय आपको परेशान होना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जो है प्रायोरिटी दे सकते हैं कि हम जो है सबसे या तो हमको ट्रेड जो है सिविल इंजीनियरिंग मिल जाए या फिर जो है हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो है हमको तुरंत जॉब चाहिए, मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर कोई बहुत कंपलसरी नहीं है, तो आप जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ जा सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ जा सकते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग के साथ जा सकते हैं। और वैसे भी जो करंट सिनारियो चल रहा है, जो इस समय की हम बात करें, तो इस समय जो है आप देखेंगे कि हम अपने देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंप्यूटर साइंस सेक्टर है, यानी आईटी सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे समय के साथ में बूम होने वाला है, बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेंशन होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इधर जो है आपको बहुत ही ज्यादा स्कोप आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम यह होती है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो वहां पे आपको स्टार्टिंग से अच्छा पैकेज मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा बेसिस पे कहीं सिविल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इन ब्रांचेस से अगर आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है अराउंड जो है 40 to 50,000 के बीच की रेंज में आपको स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप जो है प्राइवेट सेक्टर की ओर जाएंगे तो आपको जो है स्टार्टिंग में जो है 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे भी जॉब हो सकता है, थोड़ा मुश्किल से मिले, लेकिन यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा होता है। यहाँ अगर आपने 2 साल 5 साल अच्छे से मतलब निकाल लिया, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, आप कंपनियों को, अच्छी कंपनियों को जो है अगर आप चेंज करते रहें तो आपको यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। और लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे एक सारी चीज़ें पॉलिसी के हिसाब से चलती हैं, सारी चीज़ें एक एज पर रूल चलता है। तो यहाँ पे आपका प्रमोशन भी होगा तो एक दायरे में होगा, आपको एक प्रमोशन पॉलिसी होती है उसकी अपनी, और एक डिपार्टमेंटल प्रोसीजर होता है, तो उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपके पास ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, वहां पे आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है
और बहुत ऊपर तक भी जाने की मतलब आप प्रमोट हो सकते हैं। तो ये बेसिक की थोड़ा सा मोटा मोटी डिफरेंस है। अब हम कहें कि कौन सा बहुत बढ़िया कौन सा बहुत बेकार है, ये आपके जो है ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में है। और अगर अपने इंडिया के अंदर हम देखें तो जैसे ही जो गवर्नमेंट जॉब आती हैं, वैकेंसियाँ आती हैं, तो ये देखा जाता है कि जो मैक्सिमम वैकेंसी होती है अराउंड जो है 40-50% सिविल वालों की स्कोप में आती है, फिर इलेक्ट्रिकल्स की आती है, उससे कम मैकेनिकल की आती है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है इसको वैसे जनरली आप देखेंगे, आप जब डिप्लोमा कर रहे होंगे या जो कर रहे होंगे उनसे पूछेंगे या करने जा रहे होंगे, बोलते हैं यार एवरग्रीन ब्रांच है। एवरग्रीन ब्रांच का मतलब यही होता है कि मार्केट में इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं जो कोर टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, इसमें प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी हैं, और इसीलिए जो है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स जो भी होते हैं इनकी जो है एक तरह से कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के काम होते हैं, जो एक तरह से उनको जो है थोड़ा सा रेगुलेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो वहाँ पे आप देखेंगे जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। और कुछ बड़े ही स्पेसिफिक जो है ब्रांचेज आपको मिलेंगे डिप्लोमा के अंदर, जिसमें कि जो है आपका जैसे कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर है तो उसका एक अपना सेपरेट जो है एक ग्रुप है, उधर बहुत भीड़ आपको नहीं मिलेगी। केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारी स्पेसिफिक कंपनियां हैं केमिकल सेक्टर की जो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल लाइन में आपको वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बहुत सारे एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है वहाँ पे आपको स्कोप मिलेगा। तो लेकिन वही है कि वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ अगर आपने किया है तो चांसेस है आप उस फील्ड में जो है मोस्टली आप एडजस्ट हो जाएंगे। तो एक मोटा मोटी एक आइडिया यही है कि आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप डिसाइड करिए और आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि एक बार मेहनत करेंगे और गवर्नमेंट जॉब मिल गई उसके बाद में चिल्ल मारेंगे और कुछ नहीं करना अपने को। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भाई आप जो है ऐसे ही ब्रांच चुनिए जहाँ पे आपको मैक्सिमम वैकेंसी आती हो गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। जैसे अभी अपने यहाँ देखें तो जो एसएससी जेई रेलवे के थ्रू जब सारी आती रहती हैं, पीएसयूज कंपनियों की आती रहती हैं, स्टेट पीएसयूज की आती रहती हैं, सिविल सेक्टर में मोस्टली आती हैं, इलेक्ट्रिकल्स की आती हैं, तो इन फील्ड्स में आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप पहले ही सोच लीजिए भैया आप क्या चाहते हैं। अगर आप जो है थोड़ा हार्ड वर्किंग नेचर के हैं और हमेशा कुछ नया चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जो है मैकेनिकल फील्ड ऐसा फील्ड है जहाँ पे भाई आपको सुकून तो नहीं मिलेगा, सुकून तो नहीं मिलेगा, बहुत सारी चैलेंजेस मिलेंगे, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से डिप्लोमा करा हुआ है 2009 में। तब से मैं इंडस्ट्री सेक्टर में हूं, मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, मैं इस समय पीएसयूज में भी हूं। तो बहुत सारे इसमें थोड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, यानी कि आपको ये डिसाइड नहीं है कि एक रूटीन वर्क नहीं है कि आपको रोज यही काम करना है। आज जो काम आपने किया कल उससे कुछ नया हट के आता है। तो कहने का मतलब ये कि चाहे आपको 10 साल बीत जाए, चाहे 15 साल बीत जाए, कई बार 20-20 साल बीतने के बाद भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो कि मैं अपने काम में एकदम परफेक्ट हो गया हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करनी पड़ती हैं कि यार लगता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक जनरल मैं व्यू आपको जो है बताना चाह रहा था कि आपको किधर जाना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। बाकी आप अपने इंटरेस्ट पे जो है आगे डिसीजन लीजिए। ऐसा ना हो कि आप किसी के कहने पे कि हाँ जो है आपने डिसीजन तो ले लिया और बाद में आप उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा, आप लोगों की जो हेल्प करता रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।